नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेट रस्सी ने एक नया विज्ञापन आज यहाँ पे जारी किया है। टोटल 136 पदों पर ये भर्ती जारी की है यूकेट रस्सी ने आज। समूह के अंतर्गत ये विभिन्न विभागों में ये भर्ती जारी की है और पशुपालन विभाग के अंतर्गत ये विज्ञापन जारी किया है यूकेट रस्सी ने। तो इस वीडियो में दोस्तों पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यानी योग्यता क्या रहने वाली है, कौन कौन से पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, कौन कौन से विभागों में ये विज्ञापन जारी किया है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, सभी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं समूह के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयनित विज्ञापन। विज्ञापन प्रकाशन तिथि 8 जनवरी 2024 आज ही विज्ञापन जारी किया है और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 10 जनवरी 2024 से। अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2024। तो 30 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो है 11 फरवरी 2024। तो यहाँ पे दोस्तों एक नई चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यूकेट यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत जल्द ही एग्जाम कराया जा रहा है। केवल 1 महीने का ही टाइम है आपके पास, जो अनुमानित तिथि है अभी तक की। ठीक है, तो फिलहाल ये अनुमानित तिथि 11 फरवरी 2024 को दी गई है। तो जल्दी से आप अप्लाई कीजिए और जो इसके लिए एलिजिबल है वो अभी से इसकी तैयारी में भी लग जाए। तो पशुपालन विभाग में ये भर्ती है जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 रिक्त पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी कितने 120 रिक्त पद हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के 3 पद हैं। रेशम विकास विभाग में अधिदर्शक और प्रदर्शक यानी रेशम के 10 रिक्त पद हैं। रेशम विकास विभाग में निरीक्षक के 3 रिक्त पद हैं। यानी कुल 136 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। अब यहाँ पे जानेंगे जो पशुधन प्रसार अधिकारी है जिसमें सबसे ज्यादा पद हैं 120 पद, सारे पद ये पशुपालन विभाग में हैं। तो पशुधन प्रसार अधिकारी में 120 पद हैं। इसमें आप यहाँ पे वेतनमान आप दे सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,000 तक, लेवल 6। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। तो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो पोस्ट है उसके लिए 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु सीमा के अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकेंगे। शैक्षिक अर्हता देखें जो अनिवार्य है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या कृषि या पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक होना आवश्यक है। तो जीव विज्ञान में या कृषि में या पशुपालन में स्नातक आपका होना अति आवश्यक है। पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसे समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाने पर की अपेक्षा की जाएगी। तो जैसी जो अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद उसका 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण भी उसका कराया जाएगा। और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते दिए नहीं है। तो जो अभ्यर्थी पशुधन प्रसार अधिकारी में निकल जाएगा तो उसको 2 वर्ष का उसको सरकार द्वारा जो कराया जाता है मतलब प्रशिक्षण उसको दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान इन 2 वर्षों दौरान जब उसका प्रशिक्षण उसको दिया जाएगा तो उसमें उसको वेतन भी नहीं मिलेगा, मानदेय भी नहीं मिलेगा और अन्य कोई भी भत्ते नहीं दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। अधिमान्य अर्हता क्या है, तो अगर आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो आप अवश्य उसे लगाएं। एनएसएस का प्रमाण पत्र है तो उसको भी आप जरूर वहां पे लगाएं। उसके बाद है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान के अंदर कुल टोटल 3 पद हैं। इसमें इसमें वेतनमान 29,200 लेकर 92,000 है, लेवल 5। सीमा आयु सीमा इसमें वो भी वही है 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। इसमें शैक्षिक अर्हता देख ले तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या भूमि या मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि किया हो। तो इसमें भी वही है, ग्रेजुएशन किया हो रसायन या भूमि या मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ। अधिमान्य अर्हता इसमें भी वही है, एनएससी बी प्रमाण पत्र या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। उसके बाद अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम विभाग में कुल इसमें 10 पद हैं। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें वेतनमान 19,900 से लेकर 63,000 है। अब इसमें देखो आयु सीमा है 18 से 42 वर्ष। तो जो रेशम विभाग में जो ये 10 पोस्ट है अधिदर्शक प्रदर्शक, इसमें 10 पोस्ट है और इसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता क्या है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा या परीक्षा परिषद उत्तराखंड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो जो ये 10 पोस्ट है रेशम विभाग में, इसके लिए क्या चाहिए, इंटरमीडिएट स्तरीय
मतलब अगर बायोलॉजी से आपने, विज्ञान विषय से आपने क्या कर रखा है, इंटरमीडिएट इंटर कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भर्ती इंटरमीडिएट स्तर की है। अधिमानी अर्हता इसमें वही है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उसके बाद है रेशम विभाग में निरीक्षक का पद, इसमें टोटल 3 पद हैं। इसमें भी वेतनमान 29,200 से लेकर 92,000 तक है। इसमें आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक है। अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में वेद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी जीव विज्ञान या कृषि और अधिमानता एमएससी प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो, या एमएससी कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो ये इसके लिए क्या है, आवश्यक अर्हता है निरीक्षक रेशम विभाग में। अब देखो परीक्षा कैसे होगी। तो इसका जो एग्जाम होने वाला है, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, कुल 100 अंकों का एग्जाम होने वाला है। और इसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे आप शैक्षिक अर्हता डालोगे तो उस हिसाब से उसमें क्या है, प्रश्न उससे संबंधित होंगे। अब पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है, आज मैं आपको पाठ्यक्रम भी बताने वाला हूं। आयुष मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 21 वर्ष से मतलब इसमें एक पोस्ट ऐसी है जिसमें 18 से 42 वर्ष तक क्या है आयुष में, वो कौन सा है, वो है अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम रेशम विकास विभाग के अंतर्गत जो अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम का जो पद है उसमें न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। जबकि और अन्य सभी पोस्ट के लिए 21 से 42 वर्ष तक आयु लिमिट है। 1 जनवरी 2024 ये क्या है, निश्चायक तिथि है आयु गणना की, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे अगर शुल्क की बात करें तो यह है यहाँ पे शुल्क। जो अनारक्षित यानी जनरल अभ्यर्थी हैं और जो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनको 300 रुपये यहाँ पे शुल्क देना होगा। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 150 रुपये यहाँ पे 150 रुपये यहाँ पे शुल्क देना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी 150 रुपये शुल्क देना होगा। और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार शुल्क है, और आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, शुल्क यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम, जिसमें पदन प्रसार अधिकारी या जो भी इसमें जितने भी यहाँ पे पद हैं उसके सिलेबस है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं। यूनिट 1 में आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अभी देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, लगभग इसमें 22-23 यूनिट है। तो इसी जो ये विज्ञापन है दोस्तों, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट में या लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी विज्ञापन में, इसी पीडीएफ में इसका सिलेबस भी दिया गया है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आपको जारी रखनी है, ठीक है। लगभग यहाँ पे दोस्तों इसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये लगभग इसमें देखो ये केमिस्ट्री का वो है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ये तो कुल मिला के यहाँ पे इसमें 22 या 23 यूनिट है, टोटल 23 यूनिट। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, और इसको आप अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 23, तो इसको आप देख लीजिए एक बार, अच्छे से समझ लीजिए सिलेबस किस प्रकार से, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस विज्ञापन के बारे में, इस भर्ती के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे दी है। कोई भी अन्य अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।